जाओ। विधानसभा में आज यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में हमारे माता बहने, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, मेरे हम भाई और नौजवान साथियों, विधानसभा चुनाव में विधानसभा में मुझे आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं भाई गिरिराज जलोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ यहाँ उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी पार्टी के सम्मानित नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। नीचे से बनाओ, नीचे से भेजो ना, सब भेजो, नीचे भेजो, हटाओ नीचे, नीचे 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 हटाओ, नीचे भाई सब सब नीचे भाई नीचे मैं जानता हूँ कि आप में बहुत जोश है। जब मैं वहां से उतरा यहाँ तक मैंने भाई यहाँ पीछे चले जाओ, वो पीछे पर आ रहे तुम्हें देखते। और ये जोश सिर्फ पटना में नहीं है, ये जोश जहाँ पे हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ रहने वाले किसान कमेरों, नौजवानों, महिलाओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों में जोश है। और ये जोश होना भी चाहिए। बिना जोश के कोई राजनीति नहीं कर सकती है। लेकिन जोश को अगले 10-12 दिन तक संभाल के रखना है और जो इशारा आपके सीनियर नेता देते हैं उस इशारे पे काम करके और अपने प्रत्याशी को जिताकर चंडीगढ़ भेजना है। यही जोश अगर बना रहेगा तभी ये बात कामयाब हो पाएगी। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूँ, जिनमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, माननीय दीना बालाजी और चौधरी देवीलाल जी को नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये विधानसभा का चुनाव है जहां एक तरफ बड़े पैसे वाले दल भी आपके सामने है, वहीं पिछले 10 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के मैदान में है। आप जानते हैं कि देश में बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को कौन आगे बढ़ा रहा। आप ये भी जानते हैं जब जब किसान कमेरों पे कोई मुसीबत आई है तो उनकी आवाज बोलने का काम किसने किया। आप ये भी जानते हैं कि जब किसानों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जुर्म किया था उन किसानों का साथ 16 महीने हम लोगों ने एडी चोटी का जोर लगा के दिया था और जब तक किसानों की जीत सुनिश्चित नहीं हुई तब तक हम लोग सड़कों में संघर्ष करते रहे। उसके बाद जब हरियाणा से देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, जब ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनको अपमानित कर रहे थे तो प्रदेश और देश के सभी नेता घर में घुसे
करते थे। आजाद समाज पार्टी, भीमराव जी के लोग और मैं खुद कंधे से कंधा मिलाकर उन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ रहा था। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि जब हमारी एक बेटी को साजिश करके मैडम से रोका गया तो पार्लियामेंट में सरकार के घुटने निकाले जवाब मानने वाला भी चंद्रशेखर आजाद आगे जवाब दिया। जब भी आप लोगों के साथ कोई भी समस्या आई सड़कों के माध्यम से हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन अब मेरा मानना है कि जब तक सड़कों से उठने वाली आवाजें विधानसभा में नहीं जाएंगी और विधानसभा में जाके आपके क्षेत्र के लिए संघर्ष नहीं करेंगी, तब तक आपका बहुत ज्यादा भला होने वाला नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे। वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल पावर ऑफ मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और ये बात मानव काशीराम साहब भी कहते थे। मानव काशीराम साहब कहते थे कि जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, और जिनमें बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, समय की कमी है और मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मैं आपसे विश्वास मांगने आया हूँ, मैं आपसे प्यार आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मैं आपसे अगले 5 साल के लिए आपके संघर्ष को और कामयाब करने के लिए अपने भाई गिरिराज गडोरा जी के समर्थन में वोट की अपील करने आया हूँ। मैं यहाँ